सिविल कोर्ट में उपस्थित हूँ कैमरामैन संजना कुमारी के साथ। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। आइए हम इससे पहले परिचय दें। सर अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम होगा? मैं उमापति उपाध्याय रोके दीवानी कचहरी में विधि व्यवस्था 1978 से कर रहा हूँ तथा चुनाव में विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ। इस वर्ष मैं अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सर एक चीज़ है, मतलब अगर आप जीतते हैं तो नया युवा के लिए आप क्या कीजिएगा? अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरी है कि जो चुनाव और बाइलाज के अनुसार 1 साल ही पद पर रहना है। मैं 1 साल ही पद पर रहूँगा। जैसे ही 1 साल समाप्त होगा अपने पद को छोड़ करके कार्यभार एल्डर कमेटी को सौंप दूँगा। और अध्यक्ष निर्वाचित होने पर युवा अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस का काम किया जाएगा तथा कचहरी में पेय व्यवस्था, पेशाब की व्यवस्था नहीं है। यहाँ करते हैं जो 24 कलसी बिल्डिंग बना है उसमें हमेशा टॉयलेट गंदा रहता है, इसको सफाई कराया जाएगा। और जितने बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनको पहले पेंशन मिलती थी, उस पेंशन को भी दिया जाएगा। नए अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी और मरने पर जो 50,000 रुपया पूर्व के लोगों द्वारा दिया गया है, मेरे द्वारा 1 लाख रुपया उनको पहुंचाया जाएगा। और जो कालतनामे का पैसा है जिसके लिए इस बार में तमाम तरह की घपलाएं होती हैं, तमाम लोग एक बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा भी उस फायदे के लिए आते हैं, उसको बंद किया जाएगा। तो कालतनामे का पैसा अधिवक्ता हित में, जो अधिवक्ता का हित होगा, बीमारी में, अन्य कार्यों में दिया जाएगा। सर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि लगा हुआ है, लेकिन सब टूटा फूटा कुछ लग रहा है, बहुत ऐसा है जर्जर है। क्या पहले से इसका काम नहीं चला? नहीं, चूँकि मैं इधर रहता हूँ, मैं भी बार बार अध्यक्ष पद पर 6 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और जो लोग भी अध्यक्ष रह रहे हैं, इस तरह चूँकि मैं बैठता हूँ इधर, उनके बनवाने का कोई प्रपोजल मेरे नाते नहीं रहता है चूँकि मैं इधर हूँ। अच्छा ये बताइए, जो हमारे नए वकील या जो पहले से वकील को हथियार चाहिए और मतलब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, उस वक्त आप वहाँ कीजिएगा? उनको दुर्घटना हो जाती है या उनके साथ कोई भी बात होता है तो 24 घंटा में उनके साथ हूँ। मेरा दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है, जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में उनको मदद। सर बाइलाज के बारे में आप थोड़ा बताइए, क्या मैटर है? ऐसा है कि इसके पहले मॉडर्न बाइलाज से चुनाव हमारे यहाँ हो रहा था, जिस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। उस मॉडर्न बाइलाज में बार काउंसिल ने 24 जनवरी को कुछ संशोधन कर दिया और उस संशोधन से उसको अनुमोदन भी किया और यहाँ के एल्डर कमेटी को निर्देशित भी किया है किसी जो बाइलाज वो अनुमोदन किया है उसी के अनुसार चुनाव कराया जाए। लेकिन मेरे एल्डर कमेटी द्वारा और कुछ चंद लोगों के दबाव के कारण इस पर चुनाव अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नए बाइलाज से जो संशोधित है होगा या जो बिना संशोधित है, जबकि कानून यही कहता है, नियम यही है, जब नया बाइलाज आ गया तो इन लोगों को नए बाइलाज से चुनाव कराना चाहिए। अगर इस बाइलाज से चुनाव नहीं कराएंगे तो इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में हम रिट दाखिल करेंगे। बहुत से के लिए रत्नेश, आइए हम इनसे इनका परिचय लेते हैं। मैं रत्नेश पाठक मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के स्नेह सहयोग समर्थन और कनिष्ठ के स्नेह सहयोग समर्थन के बल पे मंत्री पद का नामांकन आज मैं दाखिल किया हूँ। सर आप मतलब आपसे कैसे वकील लोग मतलब कि आपसे मतलब उम्मीद रखेंगे कि आप पद पे जाइएगा तो उनके लिए कुछ कीजिएगा? देखिए, वर्ष 2007 और वर्ष 2010 में आप सभी अधिवक्ता वरिष्ठों के आशीर्वाद से और कनिष्ठों के सहयोग से एक बार मुझे संयुक्त मंत्री और उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करके आप लोगों ने मुझे परखा है, समझा है, ठीक है। और वर्ष 2007 और 10 की कार्यकारिणी ने अधिवक्ता हितों के लिए जो काम किए हैं वो पूरी कचहरी को मालूम है। तमाम छाया कुंजों का निर्माण, बार एसोसिएशन का सुंदरीकरण, कंप्यूटर कक्ष का निर्माण, बार के सामने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण, ये सब हम लोग की पुरानी कार्यकारिणी ने किया है। एक बार पुनः अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो अधिवक्ता हितों के लिए एक रचनात्मक और सबका सहयोग लेकर के बार के गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। आइए, हमारे बहुत सारे वकील लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या सर से उम्मीद रखेंगे कि इनका पद का जब ये पद पर आएंगे और इनके लिए क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या उम्मीद रखिएगा? हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं अधिवक्ताओं के हित में
ये अपना काम करें और हम लोगों का जो बीमा का प्राविधान है उसमें संशोधन करके अधिक से अधिक अधिवक्ताओं के बीमा के बारे में सोचें और उनके सुख सुविधाओं के बारे में खास करके जो किताब लाइब्रेरी है उसके दुरुस्तीकरण का काम करें।